देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोगों को नए कपड़ों की ज़रूरत कब पड़ती है या फिर हम कब लेते हैं उन्हें। जी सर। डॉक्टर इकराम अहमद, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से हूँ। जी जी डॉक्टर साहब। तो मुझे लगता है कि ख़वातीन को तो बिन मौके के हर वक्त ही कपड़ों की ज़रूरत होती है और ये शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। ओके। जबकि हम मेल हजरात जो हैं, हमें या तो जब दोस्त फ्री करवा दें, कोई पार्टी शार्टी में करवा दें। डॉक्टर साहब, ये आप कौन सी पार्टियों में जा रहे हैं? मेल ने कभी कभी शॉपिंग करनी होती सर। नहीं, मगर ये ऐसे दोस्त हैं जो आपको शॉपिंग पे ले जाते हैं साथ? जी बिल्कुल सर। अच्छा, ये आपने जाते हुए हमें नंबर दे के जाना है अपने दोस्तों का। और क्या ये और लोगों से भी दोस्ती करते हैं नहीं करते, ये भी हम जानना चाहेंगे इस सहूलियत के साथ कि वो फ्री शॉपिंग करवा के दें। नहीं सर, एक्चुअली ये है कि मेल की ओकेजनल शॉपिंग होती है। ठीक है। या तो किसी इवेंट पे करते हैं या किसी ज़रूरत के तहत करते हैं, जबकि फीमेल्स जो हैं ये शौक से ही उसके मुताबिक करते हैं। ठीक है, आप सर बताना चाहेंगे? जी भाई। मेरा नाम डॉक्टर तारिक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से हूँ। जी डॉक्टर साहब। मैं देखता हूँ मेरा दोस्त जब खुश हो ना, उसको मैं गाड़ी में उठा के ले जाता हूँ। गाड़ी में ले जाते हैं, फिर क्या होता है? हम शॉपिंग करवाते कहानी आगे भी चलनी चाहिए। आगे क्या है इसके? ले जाते हैं। जब वो शॉपिंग करवा देता है ना, तो एट द एंड पेमेंट का इशू होता है ना। हाँ। कुछ दोस्त हैं जो मेरे राइट लेफ्ट बैठे हुए हैं, वो वॉशरूम चले जाते हैं। तो एक अच्छा दोस्त है, उसे कहते हैं पे कर दो आप। वो पे करे और शॉपिंग आप लोग करते जी हैं? जी ऐसे। ठीक है, जबरदस्त। सर आप भी डॉक्टर ही हैं? जी जी और सर, डॉक्टर आप भी अमीन क्या- आबिद सर, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल जी, से। और आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं क्या? सर ऐसा ही है, जब पैसे आ जाए ना तो मोस्टली हम फिर विजिट करते हैं लाहौर या इस्लामाबाद का। ठीक है। तो शॉपिंग जरूर कर तो लेते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि आपकी शॉपिंग जो है वो पैसों के आने पे डिपेंड करती है? यस, पैसों पे सर। कि जब पैसे आएंगे तो आपने शॉपिंग कर देनी है? डेफिनेटली उससे पहले आपने नहीं करनी है? सर, फिर कौन करवाएगा? अलग ही डगर पे चले हुए हैं आप तीनों तो। जी, खवातीन क्या कहना चाहेंगी, कब नए कपड़ों की जरूरत पड़ती है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा है। मेरा ये कहना है कि जब सेल वगैरह लगती है ब्रांड्स पे तो हमें तब जरूरत पड़ती है। मगर सिद्रा, सेल्स तो अब हर वक्त ही मुझे लगता है पूरा साल चल रही होती है। नहीं, मेरा जो फेवरेट ब्रांड है मैं उसका वेट करती रहती हूँ जब सेल लगती है। जब तो वो सेल लगाते हैं तो आप कहती हैं जी, कि बस जी अब सर। ईद हो गई है तो अब मैंने शॉपिंग करनी ही करनी Exactly. है। और अगर उसके अलावा बाकी ब्रांड्स या बाकी हो तो आपको कोई नहीं होता मसला? नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं है। उस पे इंटरेस्ट नहीं होता। Yes. ठीक है, ओके जी। Okay, thank you. सर मैं शॉपिंग नॉर्मली तब करती हूँ, मोस्टली स्क्रॉल करते हुए कुछ अच्छा लग जाए तो शॉपिंग कर लेती हूँ। और ये कितनी दफा अच्छा लगता है? सर ये बहुत दफ़ा अच्छा लगता है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ये आपको अच्छा सर लगने मुझे की? हर चीज़ ही अच्छी लग जाती है। हर चीज ही अच्छी लग जाती है? तो क्या रोज की बेसिस पे हाँ जी, रोज शॉपिंग हो रही है? इसीलिए डांट ज़्यादा पड़ती है घर से। किससे? मम्मा से। मामा से? क्या कहती है मामा? यही कि बस कर दो, हम थक गए तुम्हारे पार्सल रिसीव कर करके। तो कोई आपको फर्क पड़ता है इस डांट के बाद? थोड़ी देर के लिए, कितनी? मैक्सिमम आधा घंटा। ठीक है, तो यानी कि कांस्टेंट स्क्रॉलिंग हो रही है और वहां से कपड़े देखे जा रहे हैं और ले जा रहे हैं। तो ये इतने कपड़े जो हो चुके होंगे, ये आपको पहनने का मौका कब मिलता है? सर मैं रोज़ पहन लेती हूँ। वाह वाह वाह, ये भी एक ठीक है कि रोज का नया ड्रेस। और उन्होंने बताया कि स्क्रॉलिंग के ऊपर है डिपेंडेंट। उन्होंने बताया कि 50% ऑफ पे डिपेंडेंट है। और कोई? जी अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल मोइस। जब आप एक जॉइंट फैमिली के अंदर होते हैं तो उसके अंदर ये होता है, अगर 10 लोगों के ले लिए हैं तो 11वें के भी ले लेते हैं। तो उसमें मर्द बेचारे 11वें के अंदर आते हैं, उनको चॉइस में रखा जाता है हमेशा। तो आप यानी कि 11वें खिलाड़ी हैं? जी सर, 11वें से भी कभी कभी 12वां हो जाता है। 12वां हो जाते हैं, यानी कि कोई और ले रहा हो तब आपको कपड़े मिलते हैं इस तरह से? जी सर, इस तरह। वरना खुद से आपको कोई अर्ज वगैरह नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। वैसे मुझे आप बताएं, मर्द हजरात हैं ये, इनके पास ही मोबाइल फोन है, आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो आप लोगों का नहीं कोई दिल चाहता देखने के सर कपड़े? ऐसा ऐड हमारे पास आता ही नहीं है। ठीक है, ये तो एक आंसर हो गया कि ये वाला ऐड आपके पास नहीं आता। तो आपके पास कौन से ऐड आते हैं? अब आप ये बताइए। बताएं बताएं। सर वो नाकाबिले बयान है। नाकाबिले बयान? क्यों, ऐसे क्या ऐड आ रहे हैं? सर कोई भी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐड आएंगे ज़्यादा ज़्यादा। आप किसी ऐप से लोन ले लें। मगर ये बात ये आता भी लोन का है कि ऐप से लोन ले ले ताकि बाकी जो घर वाले हैं वो शॉपिंग कर लें। जी ऐसा ही है। और लोन वहाँ चला जाए। जी।
यार ये देखे जरा, और कोई साहब हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद है। जी। तो मेरे ख्याल में ना फीमेल्स के लिए तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है कि आप एक दफ़ा गए हो, एक दुपट्टा ले लिया और आगे एक सूट का कमीज देख ली, अगली दफ़ा गए वो सूट ले लिया और आगे एक शलवार देख ली। तो जब कोई आपके पास नहीं ना होता कि अब कोई जगह नहीं मिल रही, तो फिर एक बॉयज़ का सूट लेने के बहाने जाओ और फिर एक और चीज़ देख लो। तो इस तरह होता है basically। मगर वैसे मोहम्मद, ये कोई सोचा है कि खवातीन को क्यों इतने जोड़ों का शौक क्यों होता है? देखिए हमारे यहाँ तो बॉयज़ हैं, हम सिंपल लोग हैं, एक दूसरे के सामने हम रिपीट कर सकते हैं। इनका मेन कंसर्न ये होता है कि एक तो मैच नहीं होना चाहिए और दूसरा रिपीट नहीं होना चाहिए एक दूसरे के सामने। अच्छा। तो वो रिपीट को कम करने के लिए उन्हें ज़्यादा सूट चाहिए होते हैं। ओके। तो इसलिए वो ना बल्क में शॉपिंग कर रही होती है। आप वैसे क्या करते हो मोहम्मद? आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। ये साइकोलॉजी वाले एंगल से उन्होंने बताया कि खवातीन क्या सोच रही हैं असल में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल उन्होंने निकाला है कि जहनी तौर पे कि मामला जो है वो रिपीट से बचने का है। और वैसे ये सच कह रही हैं खवातीन, क्या कहेंगी इससे? डू यू एग्री? सर बेसिकली इसमें ये होता है कि हमें किसी ओकेजन की इस तरह ज़रूरत नहीं है, ना इस तरह का कोई चेन रिएक्शन है। हम किसी अगर स्पेशल ओकेजन पे जाने, इस तरह बर्थडे है, तो उसको लेके एक इमेज बनता है हमारे माइंड में कि ऐसा इन्वायरमेंट होगा, इस तरह की लुक आनी चाहिए। नहीं, लेकिन कितनी बर्थडेज अटेंड कर लेते? सारी फ्रेंड्स की होती है, सारी तो नहीं, जिसकी मगर मिस कितनी कर दें तो वो मतलब गुस्सा हो जाती है। 365 दिन तो नहीं बर्थडे होगी? नहीं मतलब डिफरेंट फ्रेंड्स हैं, तो जिसकी मिस कर दो वो गुस्सा हो 10 जाएगी। होंगी, 15 बर्थडेज होंगी। सर मैं अपनी सारी फ्रेंड्स मुझे याद है, मतलब वो स्कूल से कितनी लेके हैं? कॉलेज फिर कितनी की यूनिवर्सिटी। बर्थडेज पे जाती हैं? सर, ऐसे ही? 15-16 तो आराम से 15-16 है ना, तो यानी कि 15-16 जोड़े हो गए। तो वो आप बर्थडेज के हो गए, फिर उनकी शादियां, फिर उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स की birthdays। तो डिफरेंट ओकेजन्स आते रहते हैं। उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी? हाँ तो मतलब मैं अकेली नहीं जाना, मेरा दिल नहीं कर रहा अकेले जाने को, तो मेरे साथ आ जाओ, तो फिर मैं साथ चली जाती हूँ। तो यानी कि 15 के आगे और दोस्त हुए तो 15 कर लेते हैं। ये चेन रिएक्शन कह सकते हैं आप इसको, ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। लेकिन हम बेसिकली हमारा होता है कि हम लुक्स पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, हम अपने लिए अच्छा लगना चाहते हैं। ये क्या है कि चेन रिएक्शन है, ये एक अपने लिए अच्छा लगना चाहते हैं, तो फिर तस्वीर क्यों लगाते हैं उसकी, जो सब देख सकें? सर वो भी अपने लिए ही होती है पब्लिक प्रोफाइल में तो फिर सब देखते बेसिकली। हैं। सर इसमें ये प्रॉब्लम है, टिकटॉक भी सब देख लेते हैं। मैं टिकटॉक नहीं बनाती, मतलब अब एक जगह गई हूँ, वहाँ पे अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा एनवायरनमेंट है, तो मैं वहाँ कहूँगी मैं पिक्चर्स बना लूँ, फिर कहीं लगा लूँ। ठीक तो है। हाँ वो थोड़ा सा होता है कि पब्लिक रिव्यू के लिए। तो आ गई ना पब्लिक व्यू बीच में है, तो प्राइवेट प्रोफाइल तो नहीं है, यानी कि पब्लिक व्यू चाहिए, और पब्लिक व्यू फिर सारी खवातीन तो है नहीं। तो फिर प्रॉब्लम भी नहीं है हमें, सब मैं लगा रही हूँ, तो तो आप मुझे तो भी पता कह है रही सब थी कि देख मैं रहे तो हैं। सिर्फ अपने लिए तैयार होती हूँ। तो वो एक अपना सेटिस्फेक्शन होता है बेसिकली। सर ये होता है कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब लड़की को लगे कि वो प्यारी लग रही है तो वो कॉन्फिडेंट फील करती है। मगर ये वैसे क्या सही किया, मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। सर लड़कों के लिए लुक्स इतनी मैटर नहीं करती हैं, वो ठीक है, हाँ एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, कि लड़कों के लिए लुक्स मैटर नहीं करती हैं, ठीक सर है। नहीं मैंने लड़कों की बात की है, मर्दों की बात नहीं किया। नहीं ठीक है, जो भी है कि लड़कों के लिए, मर्दों के लिए, आप जो भी कह रही हैं मैटर नहीं करती हैं, ठीक है, मर्द हजरात के लिए नहीं करती हैं। आप नहीं कह रही लेकिन वो अगर किसी लड़की को देख रहे हैं तो वो उसमें ये सारी चीजें कहते हैं कि लड़की प्यारी होनी चाहिए। तो खवातीन नहीं देखना चाहती हैं कि मर्द प्यारा हो? सर वो देखना चाहती हैं, लेकिन मर्दों को ये नहीं लगता कि उनको, मतलब मर्दों को लगता नहीं कि वो प्यारे उन्हें हैं। लगता है कि लड़कियों को सिर्फ पैसा चाहिए और लुक्स पे कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा, जबकि हम पहले देखते हैं कि लड़का देखने लायक तो है। हाँ नहीं, देखिए फर्स्ट में तो आपको अपीयरेंस ही नजर आना है ना। सर बंदा बात बाद में करते हैं बेसिकली। आप जब किसी से मिलते हैं तो पहले आप दूर से देखते हैं, दूर उसे से ऑब्जर्व देखते हैं, करते हैं, बिल्कुल। फिर बाद में वो बंदा बात करता है तो आपको पता लगता है कि हाँ ये किस तरह का इंसान है। ये वो तो बात की बात है ना, अगर वो आपको यहाँ पे खड़ा हुआ अभी नजर आ जाए कोई, तो एक बेसिक आपको शक्ल नजर आएगी और उसके जी। साथ जो कपड़े नजर आएंगे। मगर इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है सर, आपने ये इसके बारे में भी सोचना है अब जाके वापस, तो ये भी एक एंगल है। लीजिए फिर इस बात पे बुलाते हैं हमारे आज की मेहमान, दोनों जो हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं, दोनों बहनें हैं, उनमें से एक तो टेक्सटाइल डिजाइनर भी हैं, एक डॉक्टर हैं। तो आप सबकी तालियों में डॉक्टर ज़ारा हुसैन और मोहतरमा फरा बतूल। जी ज़ारा और फरा, आपने सुना अभी हम जो बात डिस्कस कर रहे थे कि खवातीन कपड़े क्यों लेती हैं, तो प्लीज बताइए जरा। मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ों का शौकीन मैं खुद बहुत ज़्यादा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली शॉपaholic। मतलब मेरी शायद बारी नहीं आती कपड़ों की, इतनी ज़्यादा मैं शॉपaholic हूँ। बारी नहीं आती कपड़ों की? हाँ मतलब रह जाते हैं, रिपीट ही नहीं होते, इतने कपड़े हैं, इतना बड़ा वार्डरोब है। तो मुझे ऐसा लगता है ये शौक है। अब इसको जूतों का शौक है, कपड़ों का नहीं है। कपड़े ये मेरे से ले लेती है, जूते अपने पहन, हमारा साइज डिफरेंट है जूतों का। तो कपड़ों का शौकीन होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। औरतों को वेल ड्रेस होना चाहिए। नहीं मगर वेल ड्रेस होने के लिए कितने कपड़े होने चाहिए? पता है वासे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जब पहले साल में कोई 2 कलेक्शंस आती थी, ठीक है, विंटर कलेक्शन आ गई, समर कलेक्शन आ गई, अब हर 10 दिन बाद कलेक्शन आ रही है।
हर 10 दिन बाद ब्रांड कपड़े निकाल रहा है, उसको इग्नोर नहीं किया जा लेकिन उसको सकता। इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंस्टिंक्ट है ना औरत का, कपड़े कपड़े कपड़े, फिर मुकाबलाबाजी बहुत है कि उसने क्या पहना है, रिपीट नहीं करना, ये सारी चीजें ये देखें कलेक्टिव है। आगे रिपीट नहीं करना और बीच में मुकाबलेबाजी भी। आज के टाइम में ऐसा कुछ है ही नहीं, कंपटीशन है, कंपटीशन है। और उन्होंने एक और चीज कही, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपने लिए तैयार होते नहीं हैं। नहीं, यू ड्रेस फॉर योरसेल्फ बट यू वांट एप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स। यस, यू नीड वैलिडेशन। यस, यू आर लुकिंग नाइस। आपको अच्छा लगता है ये सुनना कि आप अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ ये वाली वैलिडेशन ही है कि आप अच्छे लग रहे हैं, मतलब आप कोई ज़हनी तौर पे अच्छी बात करते हो या कोई अच्छे इखलाक हो, वो नहीं मैटर करेगा? सब कुछ मैटर करता है। ये सारा कुछ एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाता है कि वो बोलता कैसे है, वो ड्रेसअप कैसे होता है। सिर्फ कपड़ा नहीं किसी की वैलिडेशन हो सकती। लेकिन फरा मैटर तो यानी कि आपको तस्वीर में तो वही नजर आ रही है ना सिर्फ। अट्रैक्ट क्या करता है आपको, वो डिपेंड करता है। किसी की लुक्स करती हैं आपको अट्रैक्ट, या किसी का बोलना अच्छा लग रहा है आपको, तो इस तरह है। वैसे भाई पहली चीज तो अपीयरेंस है, Appearance हाउ है। यू लुक। यस, उसके बाद हम उनका दिल देखते हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा, वो बाद में आता है, दिल Yes. देखना, क्या खाना, हमें क्या क्या पता वो कैसा इंसान है, भी उसकी लुक्स देखेंगे, पेरेंट्स देखेंगे। मतलब फिर कई बार उसके ऐसे भी बाद- होता है कि लुक्स बहुत जबरदस्त हो और इंसान अंदर से बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल ऐसा आपको पता लग जाता है इन 3 मंथ्स। 3 महीने का टाइम लगता है। Yes. यस, कोई भी इंसान 3 से 6 माह तक प्रिटेंड कर सकता है, इससे ज्यादा प्रिटेंड नहीं कर सकता। अच्छा, यस। वो हो, ये नया एक वैसे इन्होंने एक एनालिसिस दिया सर, याद रखिएगा 3 से 6 महीने बचना है अपने। उसके बाद इंसान रिवील हो जाता है, वो जो भी है, वो अच्छा है, वो बुरा है। 6 माह से ज्यादा कोई इंसान टाइम नहीं ले सकता। और कोई वो ऐसे होते हैं जो उससे पहले ही पकड़े जाते हो, पकड़े जाते होंगे, जो वो बहुत ही ज्यादा बुरे होंगे जो उससे पहले पकड़े जाते हैं। या वो बहुत ही बुरे एक्टर होंगे ये भी कह सकते हैं। कि वो 3 महीने से पहले पकड़े जाते होंगे।